न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार। जैसा कि कल मैंने बताया था आपको कि मैं गोंदिया जिले के दौरे पर हूं और गोंदिया जिले में मध्यवर्ती बैंक के चुनाव चल रहे हैं और मध्यवर्ती बैंक के चुनाव के चलते जमीनी तौर पर हर किसान से मैं मिला हूं और हर किसान से पूछा है कि वास्तविकता में क्या है। जो लोन है, क्रॉप लोन है, जो जनता को, किसानों को जो दिया जाता है सरकार की ओर से, नाबार्ड का जो लोन होता है, बिना ब्याज के उन्हें पैसा जो दिया जाता है किसानी करने के लिए, जो सरकार की ओर से मदद होती है, वो जिला मध्यवर्ती बैंक की ओर से होती है। तो जब हमने गोंदिया जिला मध्यवर्ती बैंक का जो कागज जब खंगाले, सारी संस्थाओं से मिले, तब जाकर कहीं हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचे हम लोग कि सच में वाकई में गोंदिया जिला मध्यवर्ती बैंक ने जो अपना लक्ष्य पूर्ति किया हुआ है, वो सच्चाई में, वास्तविकता में उन्होंने अपना लक्ष्य पूर्ति किया हुआ है। दर्शकों आपको बता दूं, 2020 और 21 का जब हमने रिकॉर्ड खंगाला, मैंने एक कागज बनवाया और वो कागज के ही आधार पर, क्योंकि दर्शकों जब भी आपसे मैं जब चैनल के माध्यम से जब आपसे दर्शकों जुड़ता हूं तो एक ही बात आपको बताता हूं कि मेरे पास कागज बोलते सच्चाई को बयां करने के लिए लगभग सभासद थे 5,103 लोग थे और लगभग उन्हें उस समय लोन जो बटा हुआ था 539.66, ये जो रकम है ये करोड़ों में रकम है। वैसे ही ठीक 2021 और 22 में जो लोन इस बैंक की ओर से कर्ज वितरित किया गया था, उस समय 37,315 लोगों को लोन दिया गया था और लगभग 1,65,49 कुछ करोड़ रुपए का लोन उनको दिया गया था। ठीक उसी प्रकार 2022 और 23 में लगभग 38,831 लोगों को कर्ज वाटप किया गया था और 2024 और 25 में अब लगभग 42,837 लोगों को कर्ज वाटप हुआ है। जैसा कि दर्शकों आप जब देख रहे हैं, मेरे पीछे किसान की खेती है और वो किसान की खेती में जो परा लगा हुआ दिख रहा है आपको, वही क्रॉप लोन की शुरुआत होती है, क्योंकि किसान यहाँ से बिजाई खरीदता है, खाद खरीदता है, फर्टिलाइजर खरीदता है और इसी लोन के पैसे से वो बुआई के जो मजदूरों की मजदूरियां होती है वो देता है। बहुत सारी चीजें किसान इसी लोन के माध्यम से करता है। पिछले 7 वर्षों में इस बैंक का जो पिछले 5 वर्षों का जो रिकॉर्ड है वो काफी सराहनीय रिकॉर्ड है। दर्शकों अभी आपको बता दूं कि ये जो पिछले 5 वर्षों में जो लोन जो बटा हुआ है वो वाकई में एग्जैक्ट जो आंकड़े हैं वो सत्यता बयां करती है। लगभग 35,750 लोगों को आज की मौजूदा स्थिति में लोन वितरित हो गया है और जो मैंने आंकड़ा आपको बताया था 42,837, ये लक्ष्य पूर्ति आंकड़ा है, क्योंकि इस आंकड़े को पाने के लिए बैंक के पास अभी और 15 से 20 दिन बाकी है। और देखा जाए तो जो पूर्व विधायक रह चुके हैं विधान परिषद के राजेंद्र जैन, इनके मार्गदर्शन में इस बैंक ने बहुत सारी अपनी नई ऊंचाइयों को छुआ है और बैंक पूरी तरह से अभी तो फिलहाल बैंक के जो है वो ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन जो सोसाइटियां है, जो पथ संस्था है, विविध कार्यकारी संस्था, आदिवासी विविध कार्यकारी संस्था, यह संस्था भी अभी आने वाले समय में दर्शकों आपको बता दूं कि यह भी ऑनलाइन होने वाली है। यानी किसान को संस्था ने लोन दिया या नहीं दिया, यह भी बैंक के डायरेक्ट इसमें दिखेगा और आने वाले समय में बैंक में सीधे तौर पर यह पैसा भी जमा करते आएगा। पथ संस्था में अगर जाकर या संस्था में जाकर नहीं जमा किया गया तो आप डायरेक्ट गोंदिया डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में भी लोन जमा कर सकते हैं। दर्शकों ये थी हमारी जमीनी तौर पर जो हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग तैयार की थी, उसी के आधार पर ये आंकड़े आपको मैंने दर्शकों को बताए हैं। बैंक काफी अच्छे फायदे में चल रही है और बहुत अच्छा मुनाफा बना रही है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, वर्धा की बैंक हो गई है या अमरावती वगैरह की जो बैंक है या यवतमाल की बैंक है, इनमें प्रशासक बैठ चुका है, लेकिन गोंदिया जिले की जो बैंक है वो हर वर्ष 3 करोड़ रुपए के फायदे में चलने वाली बैंक है और इसी का जो प्रशासक होते हैं, जो इसके संचालक मंडल के जो अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं के हाथ में ये सारी चीजें होती है और राजेंद्र जैन ने बहुत अच्छी तरीके से बैंक को चलाकर दिखाया हुआ है। दर्शकों फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिएगा MNS न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच